आई विल नेवर प्ले फॉर रियल मैड्रिड, इट्स इम्पॉसिबल। जी हाँ, ये मेरे शब्द नहीं बल्कि ये शब्द हैं बार्सिलोना के राइट विंगर लमीन यमाल के। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि क्या वो कभी रियल मैड्रिड के लिए खेलेंगे, तो वो कहते हैं कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं एज ए प्लेयर रियल मैड्रिड के लिए खेलूं। देखिए, इस पे मेरा ये कहना है कि आप जिंदगी में कभी वो बात ना कहें जिस अगर गलती से भी वो हो जाए तो आपको उस पर पछताना पड़े। देखिए, मेरे को नहीं लगता रियल मैड्रिड कभी भी लमीन यमाल को साइन कर सकती है, पेड्री, गावी ऐसे प्लेयर्स को। बट अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाए और लमीन यमाल को रियल मैड्रिड में खेलना पड़ जाए तो क्या होगा? इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे लमीन यमाल इस चीज़ के लिए? और आप में से कई सारे लोग ये कहेंगे कि भाई वो क्यों ही खेलेगा, बहुत मुश्किल है। बट मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी ही कुछ ट्रांसफ़र हुई थी आज से 24 साल पहले 2002 में, जब लुइस फिगो को साइन करते हैं प्रेसिडेंट फ्लोरेंटिनो पेरेस। कहा जाता है, देखिए मैंने भी जो रिसर्च की है उसी के तर्क पे मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली प्रेसिडेंसी के लिए खड़े होते हैं फ्लोरेंटिनो पेरेस, और वो कहते हैं कि अगर वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो साइन करेंगे बार्सिलोना के स्टार लुइस फिगो को। देखिए, लुइस फिगो उस वक्त बार्सिलोना के लिए ऐसे थे जैसे लियोनेल मेसी, जैसे आज पेड्री हैं, वैसे ही एक सुपरस्टार थे बार्सिलोना के लुइस फिगो। और लुइस फिगो के एजेंट से मीटिंग करते हैं फ्लोरेंटिनो पेरेस और वो कहते हैं उन्हें कि अगर वो प्रेसिडेंसी से हार जाते हैं तो वो पे करेंगे लुइस फिगो और उनके एजेंट को 2-2 मिलियन। आई डोंट नो, मैं श्योर नहीं हूं कि कितनी फीस उन्होंने ऑफर की थी, कितना पैसा ऑफर किया था, बट उन्होंने बोला था कि अगर वो जीत जाएंगे तो लुइस फिगो को साइन करना होगा एज ए रियल मैड्रिड प्लेयर। तो इसको एज अ एक ऐसी चीज दिखनी चाहिए थी कि एक अपॉर्चुनिटी देख ली लुइस फिगो ने, रादर देन कि क्या अगर वो सच में जीत गए तो इसका क्या नतीजा निकल सकता है। उन्होंने इसको अपॉर्चुनिटी समझा और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और होता यह है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस बन जाते हैं रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट। और गाइस, ट्रस्ट मी, उसके बाद रियल मैड्रिड और बार्सिलोना की जो दुश्मनी थी वो यहां से यहां पहुंच जाती है। एल क्लासिको में वो सुअर का सर मारना और तरह तरह की चीजें मारना लुइस फिगो पे, सब कुछ होता है। सो देखते हैं क्या बनता है गाइस। अगली खबर पे चलते हैं। हमारी अगली खबर आ रही है रियल मैड्रिड से। रियल मैड्रिड साइन करना चाहती है निको पास को, 8 मिलियन का बायबैक क्लॉज है और रियल मैड्रिड बहुत इंटरेस्टेड है। ऑल्सो शावी अलोंसो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं निको पास को साइन करने के लिए। और वहीं पे कोमो चाहती है कि वो रुकें, उनकी टीम में हेल्प करें उनको ग्रो करने में, बट मेरे को लगता है रियल मैड्रिड साइन कर लेगी निको पास को। हमारी अगली खबर पे चलते हैं दोस्तों। खबर है कि पीएसजी के प्रेसिडेंट नसरन खलीफी ने कहा है कि हमें इस वक्त बहुत हम्बल रहना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए और अपनी टीम को बढ़िया से बढ़िया बनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मैंने अपने प्लेयर से बात की है, वो एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जब भी वो हॉलीडे से वापस आएं तो उनको अपनी यानी कि वर्ल्ड कप के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमें अभी आगे बढ़ना है और ट्रॉफीज जीतते रहना है। मेरे को लगता है यार बहुत बढ़िया दिन है ये पीएसजी के लिए, बहुत अच्छा हुआ है लीग 1 के लिए, क्योंकि ऐसे ही लीग 1 ग्रो करेगी और पीएसजी ग्रो करेगी। आपके क्या थॉट्स हैं गाइस? प्लीज़ आप बताइए लमीन यमाल के बारे में और इस खबर के बारे में क्या कहना है आपका, जो नसरन खलीफी ने अपनी टिप्पणी दी है कि वो ग्रो करना चाहते हैं और अपनी टीम को ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो इस तरह की सोच रखते हैं। देखिए, आप जितना मर्जी हेट कर लीजिए, ऑयल क्लब है, ये है वो है, बट एटलीस्ट उनका एम्बिशन है, कुछ उनकी टारगेट्स हैं, उनके बहुत बड़े सपने हैं, रादर देन मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरह। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसा क्लब है जिसके इतने बड़े फैंस हैं, इतने बड़ी उनकी
लेगेसी है, इस पे मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, इस पे हम कभी बात करेंगे। लेकिन मेरा PSG के लिए रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ चुकी है। अगली खबर पे चलते हैं गाइस। तो ग्रीजमैन ने साइन कर लिया है एटलेटिको मैड्रिड के लिए 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने एक्सटेंड कर लिया है। और बढ़िया प्लेयर हैं ग्रीजमैन, इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हो चुके हैं, बट क्लब करियर वो अपना कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छे प्लेयर हैं ग्रीजमैन। आई होप वो और अच्छा करते जाएं। तो दोस्तों खबर पे आ जाते हैं जिसके लिए आप बहुत देरी से इंतज़ार कर रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये सच होता दिख रहा है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो रुक सकते हैं अल नसर में, क्योंकि अल नसर अपना एक प्रोजेक्ट, अपना एक बढ़िया सा एम्बिशन रोनाल्डो के सामने रखना चाहती है। वो रोनाल्डो को ऑफर कर रहे हैं मोर सैलरी, और सबसे बड़ी चीज़ वो प्लेयर्स की एक उनको श्योरिटी दे रहे हैं कि वो अच्छे प्लेयर लेके आएंगे। लुइस दियास की बात हो रही है, और अपने डेविड हांको फाइनूड के डिफेंडर हैं, काफ़ी बढ़िया प्लेयर हैं, यंग टैलेंट हैं। और मेरे को ऐसा लगता है यार कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को छोड़ देना चाहिए अल नसर, कहीं और किसी क्लब में मूव करना चाहिए। बट बहुत मुश्किल है रोनाल्डो के लिए भी ऐसी सैलरी ठुकराना। अगर वो 200 मिलियन तो कमा ही रहे हैं, अगर 400 मिलियन पर ईयर की सैलरी ऑफर की जाती है रोनाल्डो को, तो मेरे को नहीं लगता कि वो ठुकराएंगे, क्योंकि रोनाल्डो भी एक ऐसी एज में है जहाँ पे उनकी एज बढ़ नहीं रही है, घट नहीं रही है, बल्कि बढ़ रही है, और वो अपने करियर के एंड में है। और क्यों ना वो, अगर उनको मौका मिले अपनी 2 साल में, अगर 2-3 साल भी खेलते हैं, तो 1 बिलियन तक कमाने का उनके पास ऑफर है। 1 बिलियन US और यूरो, जो भी कह सकते हैं आप, कमा सकते हैं। वो इतनी बड़ी सैलरी, इतना बड़ा पैसा ठुकराना बहुत मुश्किल है। और अगर उसी के साथ, पैसे के साथ साथ अल नसर ऑफर करती है रोनाल्डो को कि वो प्लेयर्स भी अच्छे लेके आएंगे, उनके इर्द गिर्द एक टीम बनाएंगे। कहा जा रहा है कि एक वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर लेके आना चाहती है अल नसर। क्या वो ब्रूनो फर्नांडिस है? Who knows? अगर वो चाहते हैं ब्रूनो फर्नांडिस को साइन करना, तो वो कर सकते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो ब्रूनो फर्नांडिस भी अब इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है मैनचेस्टर यूनाइटेड के कॉन्ट्रैक्ट को लेके, मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रोजेक्ट को लेके, बिकॉज उनको भी समझ आ गया है कि इस क्लब का कुछ नहीं हो सकता, तो क्यों ना कुछ पैसे ही कमाए जाएं। सो देखते हैं क्या बनता है। अल नसर से ऑफर आ रहा है, अल नसर नहीं जाने देना चाहती, और यूरोप से तो कुछ है नहीं लिंक रोनाल्डो के, और ब्राज़ीलियन क्लब से हैं, मे बी MLS में जा सकते हैं, बट मेरे को नहीं लगता। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अल नसर उनको ऑफर करेगी कि वो अल हिलाल की तरफ से या अल हाली की तरफ से खेल लें क्लब वर्ल्ड कप में, और फिर वापस आके वो अल नसर में खेलें। देखना होगा गाइस क्या बनता है। आपके क्या थॉट्स हैं इस बारे में, रोनाल्डो के बारे में, लमीन यमाल के बारे में, और अपने रियल मैड्रिड की जो खबर है निको बास के बारे में? प्लीज़ लेट मी नो। आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं जो भी आपके थॉट्स हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।